गंदम को खाद भी डालनी है और स्प्रे भी करनी है, दुकान वाले के पैसे भी देने हैं, लेकिन पैसे तो हैं ही नहीं। चलो अल्लाह ताला मदद करेगा कहीं ना कहीं से। शुएब, ये बंदा बेचारा परेशान नजर आ रहा है, चलकर पूछते हैं क्या वजह है, क्यों परेशान बैठा है। हाँ ठीक है, चलो। क्या बात है भाई, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? भाई गंदम को खाद भी डालनी थी और स्प्रे भी करनी है और दुकानदार के पैसे भी देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं परेशान बैठा हुआ हूँ। भाई इसमें परेशानी की क्या बात है, हम आपको अभी 50,000 दे देते हैं, 5 महीने बाद आप हमें 1 लाख रुपया वापस कर देना। जुनैद भाई, शरई तौर पर यह मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। भाई चलकर किसी मुफ्ती साहब से रहनुमाई ले लेते हैं। मुफ्ती साहब, मैं इस भाई साहब को 50,000 रुपया अभी उधार के तौर पर दे रहा हूँ, 5 महीने बाद ये मुझे दुगना यानी 1 लाख रुपया वापस कर देगा। क्या ये मामला शरई तौर पर दुरुस्त है? भाईजान, आपका जो मामला है ये शरई तौर पर सूद है। सूद कतई तौर पर इस्लाम में हराम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेने और देने और जो सूद के गवाह होते हैं उन सब पर अल्लाह की लानत हो। तो ये एक लानती मामला है और इस्लाम में हराम है। बराए मेहरबानी आपने अगर इसको पैसे देने भी हैं तो जितने पैसे दें उतने ही वापस लें, ज़्यादती इस्लाम में हराम है। शुक्रिया मुफ्ती साहब, हमें इस मसले के बारे में आगाह करने पर, वगरना हम तो ये मामला अभी आपस में बैठकर तय कर लेते। खुदारा अपने दीनी दुनियावी मामलात को तय करने से पहले ये जानकारी ज़रूर मुफ्तियान कराम से हासिल करें कि आया वो शरई तौर पर दुरुस्त है या नहीं।